हेलो। 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 मेरी वॉइस आ रही है बेटा? हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड इवनिंग गर्ल्स। हेलो। Good evening, ma'am. सो आज हम पूरा ओवरऑल मॉडल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। मैंने काफी अच्छी बुक्स मुझे मिली है, किताब जो मैंने ऑनलाइन देखी है, तो मैंने आप लोगों के लिए उसके नोट्स निकाले हैं। सो लेट्स चेक इट। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके गर्ल्स, ये स्क्रीन है। आई होप आपको दिख रही है, विजिबल है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट में इसको ऑटो रोटेट पे डाल देती हूँ। हम्म, ओके, विजिबल है बेटा? स्क्रीन दिख Yes, रही है? ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये एक बुक है बेटा, जो मैंने ऑनलाइन देखी है, तो मैंने इसके फोटोज निकाले हैं। तो देर इज सो मेनी थिंग टू अंडरस्टैंड, तो मैंने यहाँ से बेसिक चीजों से उठाया है। व्हाट इज न्यूट्रिशन एजुकेशन, ये हमको पता होना जरूरी है। व्हाट इज न्यूट्रिशन एजुकेशन? एज अ काउंसलर यू हैव टू नो कि न्यूट्रिशन एजुकेशन एज अ फील्ड वर्क में आप लोगों को बीच में जाके न्यूट्रिशन के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपको डाइट किस तरीके से क्या लेना है। ठीक है, तो ये सब डाटा न्यूट्रिशन असेसमेंट डाटा बेस्ड होता है किस पे? आपके डाटा जो गवर्नमेंट निकालती है। ठीक है, गवर्नमेंट डाटा निकालती है हर एक एरिया का कि कौन से एरिया में कौन से पेशेंट ज्यादा पाए जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को आज जो रेट है कोरोना के, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही पता चल रहे हैं कि कौन से इलाके में कौन से जोन्स में ज्यादा पेशेंट्स पाए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि अगर हमको अगर पता चले कि कोई जोन में कोई माल नरिश्ड है, या फिर कोई कोरोना पेशेंट्स है, या कोई कैंसर पेशेंट्स है, तो वो एरिया में पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा है, तो हम लोग जाके वहाँ पे असेसमेंट करते हैं कि वहाँ पे ऐसा क्यों है, क्यों वहाँ पे उनकी जनसंख्या ज्यादा है, जो भी कैंसर की या फिर कोरोना की या फिर डिसीज की। तो हम वहाँ पे जाके असेसमेंट करते हैं, असेस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ से मेन। फिर उनको जाके गाइड करते हैं कि शायद आपकी इधर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है, शायद आपका डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, या फिर आप जो आपकी तरफ फूड आ रहा है वो प्रॉपर नहीं है, या जो वाटर आप सप्लाई आपके पास आ रहा है वो प्रॉपर नहीं है। तो ये जो बेसिक हेल्थ केयर हेल्थ वाले जो क्वेश्चन है, वो सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे असिस्ट करते हैं। दैन न्यूट्रिशन जो एक्सपर्टीज होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, फिर वो गाइड करते हैं कि वो उस एरिया में पर्टिकुलर एरियाज में स्पेशल न्यूट्रिशन वाली चीजें उनको पहुंचानी चाहिए। ठीक है गर्ल्स, तो मैं इसमें ज्यादा डीपली नहीं ले रही हूँ कि हमारे पीपीटी में सब कुछ हमने कवर कर लिया है। इसमें मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ, क्वेश्चन इसमें से भी निकल सकते हैं अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो। ठीक है, तो जो इसमें दिया है,
जैसे आपको पहले ही बताया था कि न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोई भी फील्ड के क्यों ना हो, वो सब लोग उसको यूज कर सकते हैं, सब लोग उसको गाइड कर सकते हैं। कोई भी फील्ड का कोई भी उनका सरकमफेरेंस हो, चाहे यहाँ पे गेन करना हो, वेट लॉस करना हो, स्ट्रेंथिंग इम्यूनिटी पावर हो, मैनेज सिम्टम्स हो या इलनेस हो, मेडिसिन साइड इफेक्ट्स हो या एड्रेस अदर आइडेंटिफाइड नीड्स, कोई भी नीड्स हो उसके लिए न्यूट्रिशन काउंसलिंग की हम हेल्प ले सकते हैं। Nutrition education presents general information related to health and nutrition often to groups of clinic, वेटिंग रूम्स और कम्युनिटी सेटिंग्स। ठीक है, कई बार हम भी हॉस्पिटल जाते हैं, कई बार हम भी कई मेडिसिन लेने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे हमको सिम्टम्स या कुछ भी किसी भी डिसीज के बारे में हमको एजुकेशन नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर पर्टिकुलर चीजों के बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको अगर सूखी खांसी है तो आपको क्या सिम्टम्स है, आपको बुखार है तो आपके क्या सिम्टम्स है। कोरोना के भी सिम्टम्स हर जगह पे पोस्टेड है कि हर जगह पे उसको फैलाया गया है कि कोरोना के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्या किस तरीके से इसको डील करना है। ठीक है, education may be trained counselors or health volunteers who deliver prepared talks on specific topics of when using visual aids। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विजुअल एड्स मतलब वो किताब में जो फोटोज दिखा दिखा के लोगों के साथ बातें भी कर रहे हैं और उनको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो एक फॉर्मल टॉक होता है जिसमें इनफॉर्मल बातें करते हैं, जिसमें कि वो लोग एक छोटे से जो इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू एनी डिसीजेस उसके बारे में शेयर करते हैं। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन काउंसलिंग इज अ टू वे इंटरैक्टिंग थ्रू विच a client and a trained counselors interpreted the result of nutrition assessment। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन असेसमेंट पूरा आपका डाटा ले रहा है, देन उसको जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको इंटरप्रेट करके वो आपको बताता है कि आप में ये चीज की प्रॉब्लम है, या आपके न्यूट्रिशन इंटेक में ये चीजें सप्लीमेंट्स नहीं है, या जो भी नीड्स है वो आपको बताता है। इंडिविजुअली आपको आपके नीड्स और गोल्स और उसको डिस्कस करता है और मीट करता है दोस गोल्स एंड एग्री ऑन नेक्स्ट स्टेप, और वो सब गोल्स को कंसीव करने के लिए, अचीव करने के लिए वो सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस आपको बताते रहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन काउंसलिंग का दिया है कि न्यूट्रिशन काउंसलिंग क्या है, उसका एम क्या है और हेल्प क्या करता है, अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर हेल्थ एंड फोकसेस ऑन पर्टिकुलर एक्शंस। कोई भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्शंस को फोकस करते हैं कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली आपको क्या फूड लेना है, आपको एक्सरसाइज कौन सा करना है, और आपका बेनिफिट और आपके बिहेवियर चेंजिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, हेल्दी डाइट किस तरीके से आप ले सकते हो, वो सब चीज के लिए काउंसलर, एक न्यूट्रिशन काउंसलर आपको हेल्प करता है। ठीक है, these all are the what is nutrition education and what is nutrition counseling। ठीक है, then next is here what makes counseling effective। क्या किससे काउंसलिंग इफेक्टिव होती है। ऑप्टिमल काउंसलिंग contributes to success health and nutrition outcomes। Ideally counseling should be done in a place where the client feels comfortable and has प्राइवेसी। ठीक है, आपको ऑप्टिमल काउंसलिंग जहाँ पे कि आप अपने क्लाइंट के फेवरेबल प्लेस में जाके आप उनके साथ ये कर रहे हो, अपॉइंटमेंट ले हो। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं और वो डॉक्टर आपको घर पे आके, या आप जहाँ पे भी ऑफिस में हो या कोई भी प्लेस में हो, आपको वहां आके सर्विसेज देते हैं। कई बार आपके काउंसलर्स के साथ में ये रहते सेशंस रहते हैं, वो भी आपको, आप जहाँ उनको मिलना चाहते हो आप उनको बुला सकते हो, बट उनके भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस एंड समथिंग हो सकते हैं मे बी। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंफर्टेबल जोन है जहाँ पे कि एक क्लाइंट को ऐसा फील होता है कि ही इज सेफ टू शेयर विद एनीथिंग विद यू। ठीक है, उनको उसको एक कंफर्टेबल जोन लगता है कि वो आपके साथ में कोई भी चीज को शेयर कर सकता है। और क्योंकि ये एक नॉब भी है, एक प्रिंसिपल भी है कि एक डॉक्टर एक क्लाइंट की दूसरे क्लाइंट को रिपोर्ट या उनके बारे में डिटेल्स नहीं शेयर करते हैं, ये दिस इज अ क्रिमिनल माना जाता है उसको। तो ये सब चीजें भी रहती है इसपे। ठीक है, तो इथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, कुछ कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स दिए हैं। प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, काउंसलर्स को एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। क्लाइंट शुड बी एबल टू ट्रस्ट एंड काउंसलर्स वर्ड्स एंड एक्शंस आर ट्रूथफुल एंड रिलायबल। कीप क्लाइंट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या जो भी आप क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, आपको वो सब चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना है, एक से दूसरी तरफ तक वो कॉन्फिडेंशियल को फैलाना नहीं है। क्लाइंट नीड्स टू नो दैट काउंसलर्स विल कीप देयर इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एक्सेप्ट एज नीडेड फॉर देयर ट्रीटमेंट और रिकवरी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिम्टम्स है, जो भी उनकी मेंटली या फिजिकली जो भी उनकी कंडीशन है, वो उन तक ही रखता है, कॉन्फिडेंशियल रखता है, मतलब छुपा के रखता है, किसी और से शेयर नहीं करता है। ठीक है, रिस्पेक्ट क्लाइंट्स ऑटोनॉमी, जो भी क्लाइंट्स की ऑटोनॉमी है उसको रिस्पेक्ट करना है। मैंने आपको यही बताया था कि अगर क्लाइंट्स की जो भी एज रिलीजियस या एज कल्चरल जो भी उसके जो भी थिंकिंग है, थॉट है, उसको आपको, उनके डिसीजन को आपको मानना है, और साथ ही साथ उनको टाइम टू टाइम उस चीज को करेक्शन भी करते जाना है। आपको एकदम से उसको निग्लेक्ट नहीं करना है।
धीरे धीरे कंसेप्ट समझाते समझाते आपको उन चीजों के बारे में, उन कंसेप्ट के बारे में क्लियर करते जाना है। देन कीप क्लाइंट्स इंटरेस्ट इन माइंड, आपको हमेशा अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट अपने माइंड में रखना है कि उसको जो भी प्रोफेशनल असेसमेंट है या फिर जो भी अल्टरनेटिव्स है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताते रहना है। डू नो हार्म, कोई भी हार्म उनको होना नहीं चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इमोशन से वो या फाइनेंशियल मेडिकली से भी वो फेस कर रहे हैं, तो आपको उनको भी उसमें भी उनको आपको सपोर्ट करना है। बी फेयर, जो भी है सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ आपको काम करना है। ट्रीट ऑल क्लाइंट्स फेयरली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पेक्ट क्लाइंट्स राइट, डिग्निटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा रईस है या ये ज्यादा या कोई अच्छा है या कोई बुरा है, इस हिसाब से आपको क्लाइंट को मैनेज नहीं करना है। आपको इक्वली सबके साथ में रिलेशन रखना है और इक्वली आपको सबके साथ में डील करना है। ओके, तो these are the principles of counseling and what makes counseling effective. There is a tips of for effective counseling: do more listening than talking, ठीक है? Ask open-ended questions, not just questions. Client can answer it with yes or no. ठीक है, सिर्फ आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं करने, आपको ओपन एंडेड भी करने, जहाँ पे वो आपको और इलेबोरेट करके और डिटेल में चीजों को, डाटा को एक्सप्लेन करके बता सके और डिटेल में आपको बता सके कि what is the major cause for their diseases and for their illness. Okay, repeat what clients say to make sure you're understood them correctly. ठीक है, क्लाइंट जो भी आपको आंसर्स दे रहा है, जो भी आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो आपको उसको एक बार क्रॉस चेक भी करना जरूरी है कि ये मेरा आंसर, ये मेरा क्वेश्चन था एंड आपने ये आंसर दिया, इज इट ट्रू? तो ये चीज मतलब आप क्या कर रहे हो, बात करते करते जो बातें हो रही है उसको भी आप फिर से करेक्ट भी कर रहे हो। ठीक है, इमीडिएट करेक्शंस। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो अपने क्लाइंट के पास में जो भी इंफॉर्मेशन है, मे बी वो रॉन्ग हो, मे बी वो गलत है, बट फिर भी आपको पहले उनकी बातें को सुनना है पूरे तरीके से। उनकी जो उनके अंदर जो भी चीजें हैं, आपको पूरे तरीके से उनको पहले एक्सेप्ट करना है, सुनना है, देन आपको अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ओके, रिकॉग्नाइज एंड प्राइज व्हाट क्लाइंट्स आर डूइंग करेक्टली, आपको उनको टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करना है, टाइम टू टाइम उनको बताना है कि आपको मैंने क्या बताया है और आप क्या क्या कर रहे हो, ये सब चीजों को भी आपको टाइम टू टाइम देखना है। सजेस्ट एक्शंस दैट आर पॉसिबल फॉर क्लाइंट्स गिवन देयर सिचुएशंस, कोई भी सजेशंस है, कोई भी एक्शंस है, आपको टाइम टू टाइम उनको देना है। गिव ओनली अ लिटिल बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम, कुछ भी आपको एक ही टाइम में आप उनको सारे टाइम में बता नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में कोई अगर कैंसर पेशेंट आया, तो आप एक ही टाइम में उसको सारे स्टेजेस बता सकते हो क्या? नहीं, आप उसको एक ही दिन में अगर पूरे स्टेजेस बता दिए कि कोरोना के देखो ये कैंसर के देखो ये स्टेजेस है और ये स्टेजेस पार होने के बाद तो पेशेंट्स की डेथ हो जाती है या उनकी, तो वो क्या होगा, आपका क्लाइंट डर जाएगा। भले ही वो कैंसर की पहली स्टेज में है, भले वो कैंसर के स्टेज में ना भी हो, बट वो पहले ही सुन के और डर जाएगा। तो आपको उतना ही बोलना है जितना जरूरी है, ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है एक ही टाइम में। यूज सिंपल लैंग्वेजेस, यस एज वेल यू नो, मैंने आपको पहले कहा कि आपके जो भी लिसनर है, आपको उनकी लैंग्वेज में ही बात करना और प्रोनाउंस करना, साउंड करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास में सिंपल पर्सन आ रहा है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट देयर इलनेस, तो वो कभी भी उस चीज को और उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएगा। तो आपको जो भी बात करना है इन सिंपल लैंग्वेज में बात करना है। ओके, देन ग्लाइडर अप्रोच टू काउंसलिंग, ग्लाइडर का पूरा फुल फॉर्म दिया है। जी स्टैंड फॉर ग्रेट, ए स्टैंड फॉर आस्क, एल स्टैंड फॉर लिसनर। आपको दिख रहा है यहाँ पे पहला पहला वर्ड? I stand for identify, D stand for discuss options, R stand for recommended, then A stand for ask। ठीक है, ये सारे ए उसमें स्टैंड होते हैं। देन लास्ट वाला ए इज अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये सारे जो उसके अल्फाबेट का मीनिंग दिया है कि ये सारे वर्ड्स किस लिए स्टैंड होते हैं। हैज प्रूवन इफेक्टिव इन मेनी सेटिंग एंड कैप्चर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग इंटरैक्शंस, इट कैन बी अडॉप्टेड एज नीडेड फॉर द अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉइंट्स दिए हैं। जी किस लिए स्टैंड होता है, आस्क किस लिए स्टैंड होता है, देखिए, ग्रेट द क्लाइंट आस्क्स हिम हर टू
sit down and then exchange introductions to establish a comfortable atmosphere। मतलब ये सारी प्रोसीजर दिए हैं और ये प्रोसीजर से के थ्रू से ही आप अपने क्लाइंट्स के साथ में एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट करते हो। ठीक है जी, में आप क्लाइंट के साथ बैठने बोल रहे हो, उनको इंटरेक्शन शुरू कर रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, अपने बारे में बता रहा है क्लाइंट। आस्क द क्लाइंट अबाउट हिज और हर सिचुएशंस एंड करंट प्रैक्टिसेस यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड फैमिलियर लैंग्वेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे अपना आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर रहे हो, आप उनको पूछ रहे हो अपने सिचुएशन के बारे में, क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है। ठीक है, ये सब चीजें आप उनके साथ पूछ रहे हो, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर रहे हो, जिसमें कि आप उनसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ रहे हो कि आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, ये सब चीजें आप उनको पूछ रहे हो। देन listen to what the client and caregiver says, notice body language, use provoking questions and reflect back what are the client signs to make sure you understand it correctly। ठीक है, लिसन आपको सुनना है उनकी बातों को, उनको समझना है उनकी बातों को। ठीक है, देखो गर्ल्स, आपके सेशंस होने वाले हैं जिसमें कि आपको एक पेशेंट्स को आपको इंटरैक्ट करना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपके दो दो के ग्रुप रहेंगे, एक पेशेंट्स बनेगा, एक क्लाइंट बनेगा और एक काउंसलर बनेगा। तो ये सारे स्टेजेस जब आप करोगे तो ये सारे स्टेजेस को ध्यान में रखो। आपको उनके साथ में पहले उनको इनवाइट करना है, उनको चेयर देना है, बैठने के लिए बैठने बोलना है, एंड स्टार्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है अपना। ठीक है, फिर उनके साथ में फिर आपको करंट सिचुएशन क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, ओपन एंडेड वाले क्वेश्चंस उनसे स्टार्ट करने हैं। फिर उनके साथ में जो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका रिफ्लेक्शन है, जो क्वेश्चंस के आंसर्स उन्होंने दिए हैं उसको फिर से आपको करेक्टली अंडरस्टूड करना है। फिर से उनको बताना है कि हमने ये पूछा था और आपका ये कहना है ना, आपने ऐसा सोचते हो आप। तो हम उनसे करेक्ट भी कर, आपको टाइम टू टाइम करेक्ट भी करना है। देन आइडेंटिफाई द की प्रॉब्लम्स एंड दी हेल्प सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आउट टू एड्रेस। ठीक है, आपको फिर आइडेंटिफाई करना है इसमें से उनके इंटरेक्शन में से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। Then discuss option considering what is the realistic and using visual materials to engage the clients and other caregiver in decisions। ठीक है, अगर कोई इंसान बहुत डिप्रेशन में है तो आप उनको कोई एक्टिविटी बता रहे हो, whenever you get anger तो आपको ये चीजें करना है, आपको कोई मेडिटेशन है या कोई साउंड है या आपको कुछ भी आपको एक्टिविटी दे रहे हैं कि जिससे कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके। ठीक है, देन आपको उनको ऑप्शंस देना है। रिकमेंड एंड नेगोशिएट अ स्मॉल डबल डूएबल एक्शंस एक्सप्लेनिंग द रैशनल एंड बेनिफिट्स। तो आप जो भी रिकमेंडेशन आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी निगोशिएट आप एग्जामिन कर रहे हो कि ये वाला ठीक होगा कि वो वाला ठीक होगा। निगोशिएट करना मतलब एग्जामिन करना, एक से दो सॉल्यूशंस दिए हैं तो सारे दोनों सॉल्यूशन को आप निगोशिएट कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो कि कौन सा ज्यादा बेटर है। ठीक है, then ask the clients to repeat what he or she understood from the discussion and फिर आप उनको पूछ रहे हो कि आपने जो भी सुना है, जो भी समझा है, आपको समझ में आया है क्या, आप समझ में आए हो कि फिर उनसे वो चीज को एग्री कराना है आपको। then make follow up appointment that and ask the client to repeat the date। ठीक है, तो फिर आपको उनको नेक्स्ट डेट देनी है अपॉइंटमेंट की। ठीक है, तो दीज आर ऑल द प्रोसेसेस वेयर यू आर परफॉर्मिंग इन इवैल्यूएशन प्रैक्टिकल, जहाँ पे कि आपको ये सब स्टेजेस को फॉलो करने जरूरी है। समझ में आया इतना स्टेजेस? हेलो? Yes, ma'am. ओके, तो एक यहाँ पे दिया है सिंबल्स में ग्रेड देना, आप उनको हैंड शेक कर रहे हो, मिल रहे हो। देन आस्क क्वेश्चंस, देन प्रायोरिटीज, कौन सी प्रायोरिटीज है उसको देख रहे हो। देन एडवाइस एंड डिस्कस, देखो सिंबल्स में दिख रहा है गर्ल्स, रेड में प्रायोरिटीज लिखा है, देन ब्लू में एडवाइस एंड डिस्कस कर रहे हो। देन आप नेक्स्ट स्टेज में पर्पल कलर में प्लान कर रहे हो। ठीक है, तो बाजू में क्वेश्चंस भी दिए है। How have you been feeling? What have you been eating? How is your treatment going? ये सारे क्वेश्चंस भी आप उनको करते जा रहे हो इन सब चीज में। एडवाइस एंड डिस्कस में आप व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट टू डू, डिजायरेबल बिहेवियरल है कि नहीं है जो भी आप उनको एक्शन बता रहे हैं। व्हाट हु कैन सपोर्ट यू टू डू, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब चीजों का आप उनके साथ में डिस्कस कर रहे हो। ठीक है गर्ल्स, ये एक प्लान है, टेबल दिया है व्हाट इज द न्यूट्रिशन केयर प्लान। तो ये एक प्लान के हिसाब से बना है, जैसे आपके पास जो भी क्लाइंट्स आते जाते हैं तो उस पे आपको रिपोर्ट लिख के जाना है कि उसका गोल क्या है और आपने उसको क्या दिया है। ठीक है, आपने उसको ईट मोर एनिमल सोर्सेज फूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स बोला है। देन गोल मीट नॉट मीट, आपको फिर इवैल्यूएशन में देखना है कि उसने अचीव किया है या नहीं किया, मतलब उसने वो डाइट को फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो ये एक प्रॉपर प्लान होता है गर्ल्स, जो काउंसलर जो इसको प्लान को यूज करते हैं और डेट टू जो भी टाइम टू टाइम जो भी डेट को बुलाते हैं, 15 डेज आफ्टर 15 डेज आफ्टर 1 मंथ, तो ये मंथ के हिसाब से ये चलते रहता है। और न्यूट्रिशन डायग्नोसिस के सामने में लिखा रहता है कि कौन से डायग्नोसिस के लिए वो आया है,
नाम के जगह पे नाम होता है, ये न्यूट्रिशन केयर प्लान होता है इस तरीके का। ठीक है, ये एग्जाम्पल है न्यूट्रिशन केयर प्लान का। देन देयर इज असेंशियल न्यूट्रिशन एक्शंस दिए हैं, जिसमें कि यहाँ पे काफी फुल फॉर्म्स है, मे बी ये आपको आ सकते हैं। इन 1997 में यूएस यूसेट फाउंडेड बेसिक सपोर्ट्स फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन चाइल्ड सर्वाइवल। तो बेसिक का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको, और कौन से ईयर में स्टैब्लिश्ड हुआ ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। बस दिख रहा है स्क्रीन में। Yes, यस डब्ल्यू मैम। एच WHO का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको। देन यूनिसेफ, UNICEF in 1999 nutrition essential and later renamed the essential nutrition action। तो आपको ENA का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, और UNICEF ने क्या 1999 में क्या स्टैब्लिश किया था, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने 1999 में न्यूट्रिशन एसेंशियल स्टैब्लिश किया था, देन आफ्टर उसको रीनेम किया गया एसेंशियल न्यूट्रिशन एक्शंस। ठीक है, तो ये आपको पूछ सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय लाइफ साइकिल अप्रोच एंड ENA वेयर अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये किसके लिए स्टैब्लिश किया गया है, ये भी पूछ सकते हैं कि ENA का स्टैब्लिश किसके लिए किया गया है। तो ये किस लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो उनके लिए स्टैब्लिश किया गया है। तो इसमें से बताया है कि जिसमें भी जो भी बेबी बॉर्न होते हैं उसको 6 मंथ के ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, एडिक्वेट का सप्लीमेंट्स फीडिंग स्टार्टिंग एट 6 मंथ्स एंड, मतलब इसमें सारे बच्चे से और वुमेन्स की जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी डाइटरी न्यूट्रिशन है उस चीज के बारे में दिया है कि 6 मंथ से फिर उसको न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है। ठीक है, देन अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन केयर सिक एंड malnourished children, adequate intake of vitamin A for women and children। ये जो आंगनवाड़ी होती है पता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, जो भी लैक्टेटिंग वुमेन्स होती है, जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होता है, उनके लिए सारे मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट में जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है। एंड एडिक्वेट इंटेक ऑफ आयोडीन बाय ऑल हाउस होल्ड मेंबर्स। ठीक है, तो ये सारे दिया है इसमें। देन एक और यहाँ पे दिया है 2008 में लेसन सीरीज ऑन maternal and child undernutrition update in 2013 presented evidence that 10 effective targeted nutrition interventions to address maternal and child undernutrition implement at scale during the 1000-day window of opportunity। ठीक है, तो ये इसमें फाइंड आउट किया गया कि कौन से ईयर्स में कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रिटिकल न्यूट्रिशन एक्शंस। क्रिटिकल कौन से न्यूट्रिशन एक्शंस है, इसमें ये सब दिया गया है। गेट वेट रेगुलरली एंड हैव वेट रिकॉर्डेड। ठीक है, कई बार जो आंगनवाड़ी होती है तो वहाँ पे भी बच्चों का या जो वुमेन्स का है वहाँ पे टाइम टू टाइम वेट मेजर्स किया जाता है। ईट अ वेराइटी ऑफ फूड्स एंड इंक्रीज योर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन फूड्स। ठीक है, वेराइटी ऑफ फूड्स को आपको जो सीजनल फूड्स होते हैं वो इंटेक्स को ऐड करने लगाते हैं। ऑरेंजेस जूस जो सीजनल निकलते हैं, मैंगो सीजनल निकलते हैं, वेजिटेबल सीजनल निकलते हैं, वो फ्रूट्स को और वो वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना चाहिए हमने। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड और ट्रीटेड वाटर। बारिश के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे डायरिया से हमको क्लीन हो या बचने के लिए राहत होती है। और ड्रिंक जितना हो सके उतना ड्रिंक वाटर हमको लेना चाहिए। देन अवॉइड हैबिट्स दैट कैन लीड्स टू पुअर न्यूट्रिशन एंड पुअर हेल्थ। जो भी हमको हैबिट्स है, जो भी हमारी हैबिट बन चुकी है कि हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं या निग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं समटाइम हमारे हेल्थ को या फिर हमारे फूड्स को, तो वो जो बिहेवियर है, वो जो हैबिट है, उसको हमको ठीक करना जरूरी है। कितने पॉइंट समझ में आया? हेलो, हेलो, Yes, ma'am. वॉइस आ रही है क्या मेरी? हाँ मैम, आ रही है। बस मैं आज आप लोगों को काफी सारे PDF सेंड करने वाली हूँ, काफी सारे नोट सेंड करने वाली हूँ, तो
बी प्रिपेयर, हर एक सब्जेक्ट का एक अलग से फोल्डर्स बनाओ, चाहे आपके फोन में या फिर चाहे आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, जिसके पास जो अवेलेबल है, जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसके हिसाब से उसको सेव करते जाओ। हर एक सब्जेक्ट का एक फोल्डर बना लो, एक इमेज, एक पेज बना लो, या फिर एक गैलरी में या कुछ को भी बना लो, जिसमें कि आप स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे सेव करो। ठीक है, ये तो क्या होगा, आपके बहुत सारे आपके जो गैलरीज में या फिर आपके जो भी है वहाँ पे वो पूरा मैशअप हो जाएगा, फिर आपको वो रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा कि ये नोट्स किससे रिलेटेड है या वो नोट्स किससे रिलेटेड है। ओके, सो स्मार्टली वर्क करो, अपने नोट्स को भी अच्छे से स्टोर करके रखो। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्रिटिकल न्यूट्रिशन एक्शन है, तो आपको यहाँ पे पूछ सकता है कि CNA का फुल फॉर्म क्या है, तो यू नो दैट कि CNA का क्या फुल फॉर्म है। या आपको यहाँ पे ये पूछ सकता है कि ENA का फुल फॉर्म क्या है। क्या है ENA का फुल फॉर्म गर्ल्स? ENA का फुल फॉर्म क्या है? ENA का फुल फॉर्म है एसेंशियल न्यूट्रिशन एक्शन, अभी पढ़ा हमने। हेलो Yes, हेलो, ma'am. Yes, ma'am. WHO का फुल फॉर्म क्या है? World World Health World Organization. Health. बेसिक का क्या फुल फॉर्म है? Ma'am, basic support of institutionalizing child survival. हाँ, ठीक है, तो ये सब चीजों को फुल फॉर्म याद रखो गर्ल्स, इसमें आप पूरे से पूरे पॉइंट्स अचीव कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ फुल फॉर्म जानना है और यहाँ पे ईयर्स को जानना है, तो यहाँ आपको पूरे पॉइंट्स मिल सकते हैं। क्रिटिकल न्यूट्रिशन एक्शंस हो गया, देन नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स, उसी के और सब पॉइंट है मेंटेन गुड हाइजीनिक या सैनिटेशन। हमको ये भी चीज का ध्यान रखना है, हम जो भी फूड खा रहे हैं या जो भी वेजिटेबल्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वॉश है या प्रॉपर तरीके से उसको हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है गर्ल्स, पालक की सब्जी को लेडीज पहले उसको पूरा जो भी जड़ से होता है वो जड़ से उसको तोड़ के रखती है, उसको वॉश करती है, फिर से उसको कट करती है, फिर कट करने के बाद फिर से उसको वॉश करते हैं वाटर से। तो क्या हो रहा है, जो न्यूट्रिशन में जो वैल्यूज है, जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज है, वो हम वॉश ऑफ करके ही पूरा निकाल दे रहे हैं। तो कभी भी पालक को हम धोते हैं, कभी भी हम पालक को यूज करते हैं या सांबार को हम यूज करते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, पहले ही वॉश करना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो भी उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कम से कम वॉश ऑफ होगी। तो हमको क्या करना है, जब भी हम पत्ती पत्ती तोड़ रहे हैं तभी हमको उसको वॉश करना है, उसको ड्राई करना है, देन कट करना है उस सब्जी को। ठीक है, तो क्योंकि आयरन सोर्सेस ज्यादा होता है पालक में और उसको इंटेक करना चाहिए पालक की सब्जी को अपनी डाइट में। चाहे फिर पालक को आप दाल में मिक्स करके खाओ या पनीर के साथ डाल के खाओ, या मेथी की सब्जी में भी आप थोड़ा सा पालक का इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप हर एक फूड में, हर एक सब्जी में या दाल में उसका एडिशन कर सकते हो। देन गेट एक्सरसाइज वेन एवर फिजिकल पॉसिबल, आपको मैंने आपको बताया था आपके आपके BMI के हिसाब से मैंने आपको बोला था कि कौन सी एक्टिविटीज और कौन सी एक्सरसाइज आपको करना जरूरी नहीं है और नेसेसरी है। ठीक है, ओवरवेट के लिए, अंडरवेट के लिए, या फिर जो भी पर्सन को जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए। देन प्रिवेंट एंड सीक अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस एंड मैनेज सिम्टम्स थ्रू डाइट। ठीक है, आपको सबसे पहले कोई भी सिम्टम्स या कोई भी डिसीज हुई है तो आपको जल्दी से उसको एग्जामिन करना आना चाहिए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी एग्जामिन करके आपको उसको थ्रू डाइट के उसको आपको कम और मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, जो भी आपको इलनेस है या डिसेबिलिटी है, डाइजेशन नहीं हो रहा, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, या फिर आपके पुअर न्यूट्रिशन है, आपकी इन्फेक्शन जल्दी फैलता है, एलर्जी होती है, तो उस चीज को आपको समझ में आना जरूरी है।
take medicines has prescribed and manage side effect and medicines food interactions through diet। जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो डॉक्टर आपको बताते हैं कि ये आपको खाने के पहले लेना है या आपको खाने के बाद लेना है, तो उसका प्रॉपर तरीके से लेना जरूरी है क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, इसलिए आप डॉक्टर बताते हैं कि आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है या खाना खाने के 1 घंटा बाद लेना है। तो उन सब चीजों को अच्छे से प्रिस्क्राइब करते हुए आपको उसको फॉलो करना है। देन काउंसलिंग ऑन डाइट। गर्ल्स, यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के जो डाइट्स होते हैं उनके लिए है, तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ डाइटरी काउंसलिंग कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया है इंक्रीज एनर्जी इंटेक। अगर काउंसलिंग ऑन हाउ टू इंक्रीज एनर्जी इंटेक, अगर अगर आपको कोई पेशेंट का एनर्जी इंटेक बढ़ाना है तो आप उनको क्या बताओगे? इट मैश्यो बनाना, बेक बनाना, स्वीट पोटैटोस, नट्स एंड फ्रोलेज enriched with oil and sugar, add honey to staple food, add milk, cheese or oil to food, 45 milk or by adding 4 spoons of 15 ml milk powder to 500 ml। ठीक है, ये स्टोर करके आप उनको छोटी छोटी घर पे ही बता रहे हो कि आप ये सब चीजों को बना सकते हैं। पाउडर एड योगर्ट टू सूप, पुडिंग, cereals and drinks। ठीक है, stir beaten egg into porridge or mashed potatoes and cook for a few minutes more to cook the egg and do not eat raw egg। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे रेसिपीज है। प्लस प्रोटीन इंटेक बनाने के लिए आपको सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव अगर आपको फूड घर पे बनाना है तो आप बना सकते हो। आपको करना क्या है, जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन की बड़ी, आपको उसको बॉईल करना है, और जो अंडा एग होता है आपको उसको बॉईल करना है। तो एग का जो पूरा व्हाइट का जो जो सरफेस है आपको उसको पूरा चॉप करना है। और जो और जो आपने सोयाबीन की बड़ी ली है जिसको आपने वाटर में मतलब पानी में बॉईल कर लिया, और आपको उसको भी बारीक बारीक चॉप करना है। ठीक है, तो आपको दोनों को मिक्स करके फिर जो भी आपको उसमें वेजिटेबल डालना है या जो भी आपको उसमें टेस्ट देना है, आपको फिर जो भी आपको जीरा राइस का फोड़नी देना है या तिखट मिर्ची का फोड़नी देना है, जो भी आपको उसको फोड़नी देनी है, जो भी आपको टेस्ट चाहिए, जो भी आपको उसको रिक्वायरमेंट टेस्ट चाहिए, आप उसके हिसाब से उसको फोड़नी दे सकते हो, देकर आप उसको खा सकते हो। ठीक है, तो सोयाबीन से आपको प्रोटीन बढ़ रहा है, और अंडे में भी प्रोटीन रिसोर्सेज है ऑलरेडी व्हाइट वाले इसमें कवर में। तो आपको तो सोयाबीन से भी प्रोटीन मिल रहा है और एग से भी प्रोटीन मिल रहा है, मतलब आप दो न्यूट्रिटिव हाई न्यूट्रिटिव सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आप इंटेक कर रहे हो। ठीक है, तो ये छोटे 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 डिशेस है जो काउंसलर्स बताते हैं। ठीक है, कि आपको इस तरीके से न्यूट्रिशन रिच वो फूड डाइट बनाना है, या आपको एनर्जी से भरा हुआ डाइट चाहिए, तो एनर्जी के लिए आपको क्या क्या सलाद में क्या डालना चाहिए, वेजिटेबल्स में से सब्जी बना रहे हो तो किस तरीके से बनाना है, कितना उसको पकाना है, कितना उसको नहीं पकाना है, ये भी चीजें बताई जाती है उसमें। ठीक है, तो मैं आपको एनर्जी इंटेक वाला बता रही थी, तो एनर्जी इंटेक के लिए ये सब चीजों को आप ऐड कर सकते हो। देन काउंसलिंग ऑन हाउ टू एड्रेस मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। आप में से किसी लड़की कोई लड़की का मॉडरेट निकला था मान लो, तो आप देख सकते हो इसमें आपको क्या क्या करना है। इट रेगुलर मील इवन इफ यू हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फोर्टिफाइड प्लांट फूड विच इज meant to supplements at home diet। Eat not only a cheap staple foods to provide energy and protein but also foods from all food groups। ठीक है, आपको हर एक फ्रूट ग्रुप्स को उसमें ऐड होना चाहिए, सेरल का भी, फ्रूट्स का भी, वेजिटेबल्स का भी, आपको हर एक फ्रूट ग्रुप्स में से वो चीज को लेना है। ईट फूड्स विथ एसेंशियल फैटी एसिड, फिश एंड शेलफिश ऑयल, pumpkin सीड्स, sunflower सीड्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट हियर एक काउंसलिंग दिया है प्रेगनेंसी का, और एक तो यहाँ पे दिया है IYCF मतलब इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि आपको कैसा किस तरीके से उनको प्रेग्नेंट वुमेन को काउंसलिंग करना है। हेल्दी वेल नरिश प्रेग्नेंट वुमेन should gain between 10 kg to 14 kg during pregnancy to increase their livelihood of delivering a full term infant weighing at least 3.3 kg। ठीक है, तो ये सारे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिया गया है। ठीक है, अडल्ट प्रेग्नेंट अडल्ट एंड प्रेग्नेंट एडोलेसेंट, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन नीडेड पर डे यहाँ पे उसका कैलोरीज निकाला है। समझ में आया इतना? Yes, ma'am.
ठीक है। देन हियर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग का दिया है, ब्रेस्ट फीडिंग का। तो आपको उनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है और किस तरीके से और कितने इंटरवल में ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, वो भी दिया है। ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड ऑल द फूड एंड वाटर इन इन्फेंट नीड्स फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। 6 महीने तक के उसके लिए मम्मी का ही जो मिल्क होता है वही वाटर और वही फूड होता है। Breast milk is completely hygienic and contains antibiotics that protect infant from diseases। ठीक है, वो एंटीबायोटिक होता है जो कि बेबी को इन्फेंट जो भी इन्फेक्शन होते हैं उससे लड़ने के लिए, डिसीजेस से लड़ने के लिए भी हेल्प करता है। Its composition adjusts to serve the special needs of preterm infants, newborns, and the older infants। ठीक है, breast milk includes fatty acids absent in the formula or animal milk that are important in ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारे जो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क में नेचुरली इतना कमाल की चीज पाई जाती है जो कि एनिमल्स में हमको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है, तो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट प्रमोट्स मदर चाइल्ड बॉन्डिंग एंड साइको सोशल डेवलपमेंट, जिसमें कि एक मदर और चाइल्ड का एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट होता है जिसमें, and a breastfeed infant has a lower risk of illness and death from diarrheal diseases and pneumonia, reduce incidences of allergies and otitis media, hair infections, and the later life reduce incidence of overweight, obesity, and some chronic डिसीजेस। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स है ब्रेस्ट फीडिंग के, जिसमें कि अगर बेबी ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से लेता है तो आगे फ्यूचर में भी उसकी जो हाइजीनिक जो अंदर से जो उसकी जो न्यूट्रिशन कंडीशन है वो अपने आप इम्प्रूव होती है। उसको अपने आप जो भी आने वाली जो भी डिसीजेस है या जो भी एलर्जी है या जो भी प्रॉब्लम्स है उससे लड़ने के लिए उसको इम्यूनिटी उसके अंदर में पहले से ही इनबिल्ट रहती है। ओके, so these are the important points why breastfeeding is important। then moving towards there are the और other दिए है इसमें। देन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स दिए है जिसमें कि हम फूड जब बेबी बड़ा होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री हम उनको लिक्विड डाइट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हम कभी भी हार्ड डाइट नहीं देते, हम लिक्विड डाइट से, मतलब राइस का वाटर या दाल का पानी, फिर थोड़ा सा शीरा, या फिर कभी हॉर्लिक्स का पाउडर जो पाउडर आता है, हॉर्लिक्स का दूध है उसको खोल करके उसको मिलाते हैं, लिक्विड डाइट। तो ये सारे सप्लीमेंट से हम शुरुआत करते हैं बेबी का। मैश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का सच रिफाइन बनाना और पाव का फिर हम कैसे करते हैं, बनाना और का और दूध के साथ में मिक्स करके हम वो बनाते हैं। तो सॉफ्ट डाइट हम शुरुआत करते हैं एकदम लिक्विड से, देन सॉफ्ट डाइट आता है, फिर थोड़ा थोड़ा हम उसको बेबीज को हार्ड डाइट जो भी होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, फीड मैश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज रिपल बनाना पाव, advocate and pumpkin of as an often possible, add 1 2 spoons of oil, butter, milk, and groundnuts, sesame paste or to each cup of food to increase nutrient and energy intake. Feed fermented, graminated, or fortified products. For snacks, give finger foods children can pick up easily, such as sliced fruits और ब्रेड विथ बटर। ये सारे जो मील्स है वो हमको कॉम्प्लीमेंट्री फूड से स्टार्टिंग करना चाहिए बेबी की। तो these are the points और रिलेटेड है उसी से। देन ये इसके इलनेस का दिया है बेटा कि क्यों अगर ये सब चीजों को हम फॉलो नहीं करते तो बच्चे को कौन सी इल से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फीड स्मॉल मील्स ऑफन, तो बच्चों को हर एक इंटरवल में हम उनको खाना खिलाते हैं। एकदम से एक दिन में एक बार खिला दिया मतलब पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। उनको इंटरवल में बार बार देना पड़ता है फूड, जो भी लिक्विड डाइट है उनका। ठीक है, देन दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे एक और दिया है PMTCT, तो प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, तो इसका फुल फॉर्म दिया है। Then guidelines should be followed by counseling HIV positive mothers on infant feeding, WHO global guidance including the following messages। जब भी हम जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है सबसे पहले उसका यही चेक किया जाता है कि वो लेडी HIV पॉजिटिव है या HIV नेगेटिव है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उससे उसके बेबी को भी मतलब
प्रॉब्लमेटिक केसेस हो सकती है, इसलिए ये सब चीजों का चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है गर्ल्स, आपको इन डिटेल में पढ़ना है। हमारा ये सारा टॉपिक पीपीटी पे मैंने ले चुकी हूँ। ठीक है, ये इलनेस पे इफेक्ट दिए है एक चेयर में, जिसमें कि आपको बताया है कि आपको इलनेस क्यों हो रही है। एक तो आपका पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस है, वेट लॉस है आपका, ग्रोथ लेफ्टरिंग है, कभी बढ़ता है कभी छोटा होता है, मसल्स वेस्लिंग है, मसल में ज्यादा ये deficiency जल्दी हो रही है, माइक्रो न्यूट्रिशन आप ले नहीं रहे हो, छोटे छोटे न्यूट्रिशन। देन ग्रीन में दिया है वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम्स, आपका पुअर एबिलिटी टू रेजिस्टेंट एंड फाइट इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन आपको जल्दी लग जाती है, वेदर चेंज हुआ कि आपको सर्दी हो जा रही है, धुपकारा लगा तो आपको जल्दी से उन्हारा छाव लग जा रही है, तो आपको जो रेजिस्टेंट पावर है वो बहुत कमजोर है। इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू इलनेस, मोर फ्रिक्वेंट, मोर सेवरल सेवियर एंड लॉन्गर लास्टिंग इन्फेक्शन, मतलब बहुत टाइम तक आपको कोई इन्फेक्शन से जूझना पड़ता है, जल्दी रिकवर नहीं होते हो। इम्पेयर एपिटाइट एंड डाइजेशन, जहाँ पर आप सवेरे मील लिया, सवेरे के बाद एकदम आप रात में खाना ले रहे हो, तो आपका इम्प्रॉपर मील है, आप बीच में कुछ भी नहीं ले रहे हो, पूरा दिन आप कुछ भी नहीं इंटेक कर रहे हो, बस मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, देन उसके बाद आप डायरेक्ट इवनिंग में आप स्नैक्स लेते हो, देन रात में आप डिनर कर रहे हो, तो आपको जो टाइम ड्यूरेशन है फूड इंटेक का वो भी नहीं प्रॉपर नहीं होने की वजह से आपको इलनेस हो सकती है। ठीक है, इतना समझ में आया गर्ल्स? Yes, ma'am. देन ये इन्फेक्शन डिसीजेस से दिया है, जिससे कि स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन का दिया है इसमें, कि आपको उसमें किस किस तरीके से आप उनको काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे एचआईवी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, आपको टीबी का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कितना न्यूट्रिशन लगता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको टेबल में दिखाया था, ये देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कैलोरीज नीडेड पर डे प्रेग्नेंट अडल्ट एंड एडोलेसेंट, तो आपको ये भी पता रहना चाहिए सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ट्रांसमीटर्स में कौन से स्टेजेस में कितनी कैलोरीज लगती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कितना प्रोटीन लगता है, ये भी आपको पूछ सकते हैं पेपर में। ठीक है, बस इतना समझ में आया है? किसी को कोई डाउट है, एनी डिफिकल्टी? दो तीन स्लाइड रह गई है, वो मैं नहीं, दो तीन नहीं रह गई, बस हो ही गया आई थिंक। ओके, दो तीन ही बची है, उसका भी कवर कर लेते हैं, देन हमारा जो पूरा टॉपिक हो जाता है कवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन्फेक्शन डिसीजेस का देखे कि कौन से डिसीजेस है, किस तरीके से आपको सिम्टम्स को गाइड करना है, और कौन से स्टेजेस में क्या क्या चीजें आपको उनको प्रोवाइड करना है। जैसे कि अर्ली सिम्टोमेटिक स्टेजेस में अडल्ट को कितना 10% मोर एनर्जी, अबाउट 200 to 250 मोर किलो कैलोरीज और वन एडिशनल स्नैक। ठीक है, लेट सिम्टम स्टेज में आपको क्या देना है, देन सिस्टमेटिक एज में चिल्ड्रन को, बच्चों को क्या देना है, ये सब दिया है इसमें। देन यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में दिया है, तो आपको कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती है वो पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सीओपीडी दिया है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव फ्लोरिना डिसीजेस। गर्ल, जितने भी यहाँ पे फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आ रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, eat less sugar and avoid sugary drink, avoid processed food, eat plenty of fruits and vegetables to get needed vitamins and minerals, get regular exercise, eat more fibers and fruits, fiber vegetables, whole grains, pulses and nuts। ठीक है, तो एंड यहाँ पे एक बेसिक दिया है कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीनिक पे ध्यान रखना, जब भी आप कभी भी कुछ खाते हो तो आपको हैंड वॉश करना जरूरी है। ठीक है, तो आपको वो हैंड वॉश प्रैक्टिसेस भी आपको उनके हैबिट में लाना जरूरी है। अगर वो डेली हैंड वॉश करके नहीं खाना खा रहे हैं तो डायरिया या कोई और डिसीजेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। Child of pregnant women and early and people with a compromised immune systems are especially vulnerable to food and water-borne bacteria, viruses, and parasites. It is true that poor hand washing, poor food hygienic and sanitation, and lack of cleaning water contributes to child stunning by inducing a gut disorder called environmental
एंट्रिक स्काई फंक्शंस, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से उनको ये सब चीजें फेस करने पड़ते हैं। इसलिए जब भी आप वेजिटेबल्स बनाते हो तो इट शुड बी क्लीन एंड नीट। अब जब भी जो भी बर्तन यूज कर रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करो पहले। तो भी वेजिटेबल्स आप बना रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करना जरूरी है। जब भी आप फूड लेने खाने बैठ रहे हो, फूड टेक कर रहे हो, तो आपको बिफोर ईटिंग फूड आपको हैंड वॉश करना जरूरी है, वो भी अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, बट ये हमको जो भी छोटे मोटे डिसीजेस है उसको होने से पहले ही रोक देती है, ठीक है। डिसीजेस कभी भी गर्ल्स एकदम से नहीं होती है, वो धीरे 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 स्प्रेड होती है। अगर हमने उसको पहली स्टेज में उसको समझ के या उसको एग्जामिन करके हमने जल्दी से उसका सॉल्यूशन निकाल दिया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो भले ही हमको कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, या डिजीज है भी या नहीं भी है, बट हमारा काम है खुद को बहुत अच्छे से क्लीन रखना, हेल्दी रखना, हाइजीनिक फूड खाना, हाइजीनिक सराउंडिंग रखना, अपने आसपास में भी सफाई रखना। दिस इज मोस्ट नेसेसरी, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं रहेंगी, ये चीजें क्लीन नहीं रहेंगी, साफ नहीं रहेगा, तो हमको भी डिसीजेस होने के काफी चांसेस होते हैं, ठीक है। कई बार किचन में कॉकरोचेस तो निकलते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस से क्या डायरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उनके जो पोटी या फिर उनके जो भी सब्सटेंस अगर वो बर्तन में गिर जाते हैं या बर्तन में सब्सटेंस से चिपक जाते हैं, और हम भी अगर वही प्लेट में या वही फूड हम अगर कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे जो अंदर से जो भी सिम्टम्स है वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। वो एकदम से नहीं होता है गर्ल्स। अगर आपने एक बार वही वही प्लेट में खाया, देन सेकंड टाइम, देन थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम, अब कॉन्स्टेंटली 5 to 4 टाइम वही प्लेट में वही कॉकरोच की उसमें गंदगी में खा रहे हो, तो आपको डायरिया इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। एक आधी बार तो इन्फेक्शन को हमारी बॉडी खुद ही उसको मार देती है, खुद ही उससे लड़ लेती है। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली उसको वही 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 बीमारी दोगे, वही वही उसको जहर उसको खिलाओगे, तो आपको जो अंदर का जो कम्युनिटी जो आपको फाइटिंग एजेंट जो है वो भी हार जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हमारे जो बिल्डिंग है, जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है उसको भी लेना जरूरी है, जो हमारे ब्लड क्लॉट को रोकते हैं, उसका विटामिन ए का लेना भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। जिससे कि हर एक सप्लीमेंट्स का, हर एक फूड का, हर एक विटामिन का, हर एक न्यूट्रिशन का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। हम बिना विदाउट एनी वन, किसी एक को छोड़े बिना हम नहीं सरवाइव कर सकते, चाहे वो शुगर पेशेंट ही क्यों ना हो। अगर वो शुगर पेशेंट भी है तो भी उसको एक अमाउंट में अपने शुगर को मेंटेन करना है। वो पूरी तरीके से अपने शुगर को निकालता है क्या अपने डाइट से? नहीं, उसको सिर्फ शुगर को एक एक नंबर, एक परसेंटेज में, एक एवरेज में उसको ला के रखना पड़ता है, ठीक है। अगर वो पूरे तरीके से निकाल देगा तो उसके एनर्जी सोर्सेस कम होने लगेंगी, क्योंकि आपको पता है एज यू नो, जब भी अगर हमको वीकनेस होता है, जब भी हम चक्कर आके गिरते हैं, तो सबसे पहले हम शक्कर और नमक और उसका ही पानी पहले सबसे पहले पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी सोर्सेस ज्यादा होता है, मीठे से ही एनर्जी निकलती है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको गर्ल्स? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई डिफिकल्टी है? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा मुझे बताओ, मैं आप लोगों के ग्रुप में ऐड हूँ क्या बेटा? मतलब कौन सा ग्रुप है? आई वॉज कंफ्यूज, क्योंकि मैं इतने सारे ग्रुप में ऐड हूँ तो मेरे को समझ में ही नहीं आता है। सो आप लोगों का कौन सा है? BMD थर्ड ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आई थिंक मैं हूँ उस ग्रुप में। सो आई सेंड इट हियर ऑल दी नोट्स एंड ऑल दी इंफॉर्मेशन, जिससे कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। तो मेरा मॉडल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, बस आपकी तरफ से मुझे अभी सबमिशन आने की ही है, तो आप लोगों के सबमिशन का ही वेट है। अदरवाइज आई कंप्लीटेड दिस मॉडल नंबर 1। तो हमारा एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, सो हमारा न्यूट्रिशन काउंसलिंग थेरोटिकल अप्रोचेस टू काउंसलिंग आपको मैंने एज अ असेसमेंट में दिया है, पर मैं भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। न्यूट्रिशन काउंसलिंग गोल्स, न्यूट्रिशन काउंसलिंग मॉडल्स, न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोटोकॉल्स, रिव्यू ऑफ क्लाइंट्स असेसमेंट, देन प्रिपरेशन क्वेश्चन, जिसमें कि आपको मैंने ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन के बारे में बताया है, और सर्वे आपको करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन प्रिपेयर करके सर्वे कलेक्ट करके आपको रिपोर्ट लिखना है। ये आपका मॉडल नंबर 1 का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देन वी मूव इट टूवर्ड्स मॉडल नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल एंड द बेसिक काउंसलिंग रिस्पॉन्सेस।
ये मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट नहीं करूंगी गर्ल्स। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके जो जितने भी मुझे सबमिशंस आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, वो हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो मैं आज आपको पूरे नोट्स एंड पूरे इन्फॉर्मेशन सेंड कर देती हूँ। ठीक है, तो हम कल या परसों से 29 एंड नेक्स्ट मंथ ही पकड़ लो बेटा, मंडे से ही नया टॉपिक जो है मॉड्यूल नंबर 2 वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेलो। यस मैम। यस मैम। ओके, मैं आप लोगों को नोट्स दे रही हूँ गर्ल्स। तो मंडे या फिर वेडनेसडे को आपका मॉड्यूल नंबर 1 पे एक एग्जाम ऐसी क्लास टेस्ट रहेगा। मैं आपको कोई भी 2 या 1 टॉपिक दूंगी फॉर दी 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का लिए। तो आपको पेपर लिखना है। ठीक है गर्ल्स, बी फास्ट, अपना टाइम टू टाइम सबमिशन करो। क्योंकि अगर मैंने सारे कंप्लीट हो गए और अपना पहला ही आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आप आगे का नहीं कर पाओगे। इसलिए रिमेनिंग जितना भी प्रीवियस वर्क है उसको कंप्लीट करो। हो जाएगा ना बेटा मंडे तक के? टुडे इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यस मैम। यू हैव अ 3 डेज। इसलिए मैंने आपको काफी डिसीजेस के मतलब 2-3 डिसीजेस लिए हैं मैंने। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी हमको एनर्जी, कितनी कैलोरीज, कितना फैट हमको उसमें इंटेक देना है। तो आप उसी हिसाब से क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से बना सकते हो। गर्ल्स, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैंने पढ़ाते वक्त मैंने बहुत आपको पॉइंट टू पॉइंट मतलब सारा कंटेंट तो लिया ही है मैंने, बट आपको थ्योरी में बहुत सारा आपको वास्ट लगेगा। इसलिए मैंने आपको उतना ही एक्सप्लेन किया है जितना जरूरी है। लेकिन गर्ल्स प्लीज, मैं जितना आपको बता रही हूँ उतना जरूर करना। जितने भी आपको किसके भी फुल फॉर्म्स है या शॉर्ट फॉर्म है वो आपको अच्छे से याद रखना है। जो भी कुछ भी कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है, कौन से ईयर में उसका रीनेम हुआ है, आपको वो अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स पे आपको मार्क्स पूरे से पूरे मिल सकते हैं। तो इस चीज को आपको प्रॉपर तरीके से रखना है। जितने भी थियोरेटिकल अप्रोचेस है वो कौन से थेरीज किस किसने निकाला है, किस किसने इन्वेंशन किया है, कौन से ईयर में इन्वेंशन किया है, कौन से डिसीज के लिए इन्वेंशन हुआ है, वो चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अलग अलग अप्रोचेस जो आपको थियोरेटिकल अप्रोचेस है उसको भी अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो दिस इज इनफ टुडे। बहुत ज्यादा हो गया आज, लेकिन कंप्लीट हो गया हमारा स्लैब टॉपिक। गर्ल्स, आपको दिमाग के ऊपर से गया है कि कुछ गया दिमाग में? आयशा? यस मैम, समझा। ओके, चलो, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम।